Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर your मैथ्स टीचर। और बेटा आज के सेशन में और आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। एंड द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जेड यूज हुआ होगा या जेड1 यूज हुआ होगा या जेड2 यूज हुआ होगा किसी भी प्रॉपर्टी में, तो ये हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये तो आप ध्यान रखना कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड1 एंड जेड2, है ना। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यानी बार अप्लाई है, फिर उसके बाद फिर से बार अप्लाई है, यहां पर आप देख सकते हैं वो इक्वल टू जेड यानी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी। यहां पर जेड क्या है, डेफिनेटली ऊपर लिखा हुआ है कि जेड हमारा जो है ध्यान रखिएगा कहीं पर अगर जेड, जेड1 और जेड2 इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर यूज किए गए हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये ऊपर पहले से ही डिफाइन कर दिया गया। तो यहां पर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में केवल जेड का यूज हुआ है, जेड1 और जेड2 नहीं है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जेड भी हमारा क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे वेरीफाई या फिर प्रूव करेंगे, आइए चलिए देखते हैं, है ना। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बी लेट जेड इक्वल टू एल्जेब्रिक फॉर्म हमने एक लेट की है कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्स प्लस आई वाई। नो डाउट यहाँ पर एक्स और वाई के होंगे हमारे रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। अभी हम इसका कॉन्जुगेट अगर फाइंड आउट करते हैं ना, अगर इसका कॉन्जुगेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आई के प्लेस पर माइनस आई रखना पड़ता है, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, वहां पर आई के प्लेस पर माइनस आई बेटा वहां पर रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर x माइनस आई वाई होगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि यहाँ पर हम इमेजनरी जो पार्ट हमारा होगा या इमेजनरी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजनरी पार्ट जो हमारा होगा उसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव, ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही याद रखते हैं। अब फिर से अगर हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं, ठीक है ना, जेड बार के ऊपर बार अप्लाई किया तो फिर से अगर हम साइन चेंज कर देंगे इट विल बी एक्स प्लस आई वाई, जो कि डेफिनेटली जेड के इक्वल होता है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो भी एग्जैक्टली हमें यही बता रही है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इस तरह से वेरीफाई हो सकती है, ठीक है ना। बाकी ये प्रॉपर्टी को आपको टिप्स पर रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। और कैसे आता है वो मैंने यहाँ पर वेरीफाई करके दिखा दिया है। आइए चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की, यानी जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और ये कुछ इस तरह से दे रखा है ना। यहाँ पर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यूज हुआ है, ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसीडर, इसको अगर वेरीफाई करना है या प्रूव करना है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। नो डाउट यहाँ पर एक्स और वाई क्या होने वाले हैं बेटा, वो आपके रियल नंबर होने वाले हैं, ये हमें ध्यान रखना है ना। अब हमें जेड बार फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जेड बार जो है वो यूज हुआ है इस प्रॉपर्टी में। तो जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, इस मॉड ऑफ जेड इसकी भी जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर नो डाउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। और यहां पर आप देख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इनका भी यूज हुआ है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड नो डाउट यहां पर एक्स होगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसका भी यूज किया गया है, ठीक है ना। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये सारी जो रिक्वायरमेंट हमारी थी, जिन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ने वाली थी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने में, वो सारी की सारी वैल्यूज हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेड इंटू जेड बार। अगर हमें जेड इंटू जेड बार फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो जेड हो जाएगा आपका एक्स प्लस आई वाई, है ना, एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार हमारा एक्स माइनस आई वाई, है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर हम आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप देख सकते हैं ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है ना, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है। तो एक तो यहाँ पर क्योंकि मॉड ऑफ जेड हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली तो प्रॉपर्टी जो है, मतलब पहला जो रिजल्ट है जो ये लिखा हुआ है, ये तो वेरीफाई यहाँ से हो गया। इसके साथ साथ आप एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर देख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड है ना। तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर जो हमारा है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। यहां पर क्या किया है इसको ध्यान रखिएगा जरा बेटा, है ना। ये एक्स ये यहां पर आ गया ये, और ये यहां पर पहुंच गई है, ठीक नहीं, ये यहाँ पर, और यही हमें रिजल्ट वेरीफाई करना था। यू कैन ऑब्जर्व इजिली, आसानी से आप देख सकते हैं, है ना, आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बच्चों चलते हैं। जेड प्लस जेड बार इक्वल टू टू रियल पार्ट ऑफ जेड, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें बच्चों यहां पर दे रखी है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी दे रखी है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, है ना, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई,
है ना, और जेड बार हमारा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स माइनस आई वाई, इसकी जरूरत पड़ने वाली। रियल पार्ट ऑफ जेड की अगर ये बात कर रहे हैं तो रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा कितना है, वो एक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें जेड प्लस जेड बार फाइंड आउट करना है, तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई, है ना, जेड बार अगर हमारा होगा एक्स माइनस आई वाई, कुछ इस तरह से। अगर हम ऐड करेंगे ऑब्वियसली ये 2x बन जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 और x हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, देखिए यही हमें प्रूव करना था, है ना। जेड प्लस जेड बार हमारा जो है वो देखिए यही प्रूव करना था हमें, यानी जेड अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ जेड आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम चलते हैं सिमिलर वे में। हमारे पास जेड और जेड बार तो ऑलरेडी है, इसी रिजल्ट का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हम जेड माइनस जेड बार अगर फाइंड आउट करेंगे, अच्छा इमेजनरी पार्ट ऑफ ये रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा। अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बेटा है यहाँ पर, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड हमारा जो है वो क्या होने वाला है, वाई होने वाला है ना, ये सभी को पता है। अब हम जेड माइनस जेड बार की वैल्यू निकालते हैं, तो जेड एक्स प्लस आई वाई माइनस जेड बार एक्स माइनस आई वाई, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू 2y, तो इसको 2i वाई लिख सकते हैं, तो 2i वाई इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। तो इसको हम इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो हमारा y है, और यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है, देखिए जरा 2i तो 2i है ही, और यहाँ पर y के प्लेस पर हम इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड लिख सकते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जेड माइनस जेड बार आपका जो होता है वो 2i जरूर लिखना है, ठीक है। 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड नहीं, बहुत सारे बच्चे 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड करते हैं, 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इन 2, ठीक है ना, ये लिखना है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, अगर जेड इक्वल टू जेड बार है ना, जेड इक्वल टू जेड बार है, तो हम बोल सकते हैं कि जेड इज प्योरली रियल। ये तभी पॉसिबल है जेड हमारा जब प्योरली रियल होगा, इस बात को बच्चों याद रखिएगा, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट जेड इक्वल टू हमने क्या किया, एक्स प्लस आई वाई ले लिया। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जेड प्योरली रियल प्रूव करना है, तो यहाँ पर मैं इस बात को लिख भी रहा हूँ, इफ जेड इज प्योरली रियल, अगर ये प्योरली रियल है, ठीक है ना, अगर जेड प्योरली रियल है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर एक्स वाई तो वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए, y इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इस अगर हम ये दिखा देते हैं, यानी y इक्वल टू 0 अगर हम दिखा देते हैं, तो वी कैन से दैट जेड इज प्योरली रियल, ये मीनिंग हुआ इसका, है ना। जैसे जेड इज प्योरली रियल ये हमें दिखाना है कि जेड इक्वल टू जेड बार है, तो जेड इज प्योरली रियल ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट का यूज करिए, यानी जेड इक्वल टू जेड बार, और सिंप्लीफाई करके अगर हम y इक्वल टू 0 बता पाते हैं, तो वी कैन से दैट कि जेड इज प्योरली रियल। तो यहाँ पर जेड बार जो हो जाएगा वो x माइनस आई वाई होगा, और अब हम क्या कर रहे हैं, जेड इक्वल टू जेड बार कर रहे हैं, ठीक है ना, जेड इक्वल टू जेड बार, ये लिख लिया हमारे पास, ये रिजल्ट है हमारे पास ऑलरेडी, इन्होंने ये दिया हुआ है कि अगर ऐसा है तो यानी ऐसा अगर है तो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू वी कैन राइट एक्स माइनस आई वाई, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो इट विल बी 2i वाई इक्वल टू 0, तो 2i वाई इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 तो 0 हो नहीं सकता है, i 0 होता नहीं है हमारा, 2 0 हो नहीं सकता, तो y 0 होगा। सारी की सारी जिम्मेदारी या दारोमदार जो है वो y पर है कि y जब 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 बनाने की। और y अगर 0 है तो वी कैन से दैट जेड इज प्योरली रियल, ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पर जेड इज प्योरली रियल बेटा ये चलेगा, है ना। ये y इक्वल टू 0 पहले ही बता दिया था कि अगर प्योरली रियल है तो y 0 होना चाहिए, या फिर y 0 तो प्योरली रियल। इसी तरह से अगर रिवर्सेबल भी लिखा हुआ जेड अगर प्योरली रियल है, इसको रिवर्सेबल रिजल्ट में भी लिख सकते हैं कि जेड अगर प्योरली रियल है तो जेड इक्वल टू जेड बार, ठीक है ना। ये दोनों तरफ एरो बनाने का मतलब ही यही है ना, दोनों तरफ जो एरो बना हुआ है कि अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा, ठीक है ना, ये मीनिंग हो गया। इसको रिवर्सेबल प्रोसेसर से अगर सॉल्व करेंगे तो फिर यही रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, तो इसको दोनों तरफ से हमें याद रखना है। इन अ सिमिलर वे अगर जेड प्लस है ना, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा कि अगर जेड इक्वल टू जेड बार है तो जेड इज प्योरली रियल है, और जेड इक्वल टू माइनस जेड बार है, ठीक है ना, जेड इक्वल टू माइनस जेड बार का मतलब जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, जेड इक्वल टू माइनस जेड बार, ठीक है ना, तो इसको यही तो मीनिंग हुआ ना, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, है ना, यही मीनिंग हुआ यहाँ पर। तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ों को, तो जेड इज प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव करने का प्रोसीजर वही है, सारा का सारा हमारे पास वही चीज़ें चलेंगी वहाँ पर कि जेड ये लिया, जेड बार ये लिया, अब जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 का मतलब एक्स प्लस आई वाई, अच्छा प्योरली अगर इमेजनरी होगा, इफ यहाँ पर रिजल्ट लिख लो, इफ जेड इज प्योरली इमेजनरी। मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इमेजनरी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड इज प्योरली इमेजनरी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो x वाला टर्म है ये 0 होगा, है ना,
तो देयरफॉर x इक्वल टू 0, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, z इक्वल टू x इक्वल टू 0। अभी हम क्या कर रहे हैं, x प्लस आई वाई हो जाएगा, प्लस जेड बार की अगर हम बात करते हैं तो x माइनस आई वाई इक्वल टू 0, यहाँ से और ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 0 बन रहा है। देखिए यहाँ से x इक्वल टू 0 बनेगा बच्चों, और अगर x 0 है तो वी कैन से दैट z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, ये रिजल्ट होगा हमारा यहाँ पर, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, आई थिंक ये रहेगा याद आपको। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा z प्लस z1 प्लस z2 का बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, यानी कि बार को हम सेपरेट कर सकते हैं प्लस साइन के साथ, और इसी तरह से माइनस साइन के साथ, है ना, माइनस साइन के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक आपको प्रूव करा देता हूं, सेकंड आप लोग खुद से कर लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, ये तो हमने लेट किया है यहाँ पर, है ना। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर z1 प्लस z2 फाइंड आउट करना है। तो z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, यानी रियल को रियल के साथ ऐड किया, और i y1 प्लस y2। अब अगर हमें इसका बार फाइंड आउट करना हो, यानी z1 प्लस z2 बार, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस i y1 प्लस y2। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से चलेगा हमारा, है ना। इसको ये रिजल्ट हमारे पास मिल गया है ना, लेफ्ट हैंड साइड आप बोल सकते हैं आ गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, z1 बार फाइंड आउट करेंगे और प्लस z2 बार, यानी कि इन दोनों को। तो z1 बार x1 माइनस आई वाई वन और प्लस z2 की बात आती है तो x2 माइनस आई वाई टू, ये हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू रखी। अगर हम ऐड करते हैं तो x1 प्लस x2, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, माइनस आई y1 प्लस y2, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। और ये देखिए जो वैल्यू है हमारी, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये देखिए इसी जो हाईलाइट किया हुआ है हमने रिजल्ट, z1 प्लस z1 बार, इसके इक्वल आ रही है ना। और अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट, देयरफॉर अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट कि z1 प्लस z2 का बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। बेटा देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था, यही रिजल्ट लेकर आना था। ये वाला जो सेकंड पार्ट है, ट्राई योरसेल्फ, ये खुद से ट्राई करिए, ठीक ना, सिमिलर है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बार जो होता है हमारा, है ना, कॉन्जुगेट जो है वो z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मतलब आपका जो प्लस या माइनस टर्म, अगर प्लस या माइनस में टर्म लिखे हुए हैं तो उसके साथ सेपरेट हो जाता है, यानी फर्स्ट पर अलग लगा देंगे, सेकंड पर अलग लगा देंगे। इस रिजल्ट को ऐसे आप याद रख सकते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। z1 इंटू, यहाँ पे इसी तरह से z2 में यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा बेटा इसको, है ना, यहाँ पर करेक्ट करिएगा जरा, ये z1 होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, z1 इंटू z2 बार, यानी इंटू में भी क्या होता है, बार सेपरेट हो जाता है, यानी z1 इंटू z2 बार है, वी कैन राइट z1 बार इंटू z2 बार, ठीक है ना। बार को हम इंटू में भी सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बार यानी कॉन्जुगेट की जब बात आती है तो ये प्लस में भी सेपरेट होता है, माइनस में भी सेपरेट होता है, इंटू में भी सेपरेट होता है, और डिवीजन में भी सेपरेट होता है, ठीक है ना, ये सभी में सेपरेट हो जाता है। आपको याद रखने के लिए ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, है ना, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर फिर से वही प्रोसीजर आएगा, लेट z1 इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं x1 प्लस आई वाई वन और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, z1 इंटू z2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो x1 x2, ये रियल का रियल के साथ, और इमेजिनरी माइनस आता है, पहले मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। रियल पार्ट किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलता है बच्चों, और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट कैसे मिलता है, रियल को रियल के साथ माइनस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये y1 y2 आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखिए, प्लस आई। फिर इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलता है, रियल का इमेजिनरी के साथ, तो x1 का y2 के साथ x1 y2, और प्लस ही आता है यहाँ पर, और इसके साथ करेंगे इमेजिनरी का रियल के साथ प्लस x2 y1, कुछ इस तरह से हमारा रिजल्ट यहाँ पर बनता है। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, z1 इंटू z2 बार, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आई, और ये x1 y2 प्लस x2 y1, कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पर इस रिजल्ट को हम हाईलाइट कर रहे हैं, है ना, इस रिजल्ट की अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, कंपेयर करेंगे तो एक रिजल्ट हमारा ये आ गया। एंड इसी तरह से एंड, ठीक है, इसी तरह से z1 बार और z2 बार अगर हम निकालते हैं, z1 बार इंटू z2 बार, ये अगर हम फाइंड आउट करते हैं, z1 बार की मतलब x1 माइनस आई वाई वन और x2 माइनस
i/2 कुछ इस तरह से। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही प्रोसीजर आएगा, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो x1 का x2 के साथ x1 x2 माइनस आएगा, है ना, और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का y1/2, है ना, तो y1/2 कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना, प्लस आई, फिर हम रियल का इमेजनरी के साथ करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस x1 का y2 के साथ होगा बिल्कुल, और ये माइनस का इसके माइनस आएगा यहाँ पर, और y1 x2 यानी कि x2 y1। अगर हम बाहर कॉमन लेते हैं माइनस x1 x2 माइनस y1/2, अगर बाहर माइनस हम कॉमन लेंगे तो इट विल बी माइनस आई x1/2 और प्लस x2/1 कुछ इस तरह से, है ना। यू चेक इट, अगर हम देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज हमारी बराबर हैं, देयरफॉर, है ना, x1 x2 y1/2 यही लिखा हुआ है, और x1/2 x2/1 ब्रैकेट में बाहर माइनस, तो हम कह सकते हैं z1 इंटू z2 का बार जो है वो आपका z1 बार इंटू z2 बार। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट जो है बेटा बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ये रिजल्ट बनेगा हमारा यहाँ पर, देखिए, और यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से डिवीजन के लिए मैं बोलूंगा आपसे ट्राई योरसेल्फ, खुद से करिए, ठीक है ना, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है ना, ये खुद से अटेम्प्ट करिएगा। सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट अगर आप इसका प्रूफ जो है कर लेते हैं दैट्स गुड, अगर नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टीज को बेटा आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये सेपरेट मतलब कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज हमारी चल रही है यहाँ पर, है ना, ये कुछ मॉडल्स भी आ रहे हैं यहाँ पर बीच में, ये सारी प्रॉपर्टी जहाँ पे बार देखेंगे तो समझ जाइए आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बेटा अप्लाई करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी बहुत रिजल्ट हमारा सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिवर्सिबल भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, दोनों तरह से बेटा ये रिजल्ट आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं, लेट जेड हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है पूरी प्रॉपर्टी में, तो सिर्फ z इक्वल टू हमने क्या किया x प्लस आई वाई लेट कर लिया बेटा। नो डाउट यहाँ पर x और y हमारे क्या होंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब रियल नंबर से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो z बार क्या हो जाएगा आपका x माइनस आई बार, ठीक है ना, आई वाई। अब हम z इंटू जेड बार अगर निकालेंगे तो x प्लस आई वाई, है ना बच्चों, और x माइनस आई वाई कुछ इस तरह से चलेगा हमारा ये। अब वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि डेफिनेटली आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। एंड इसी तरह से अगर हम मॉड ऑफ जेड स्क्वायर निकालते हैं तो मॉड ऑफ जेड यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो हमारा होना है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाना है ना। तो देयरफॉर वी कैन राइट जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मैंने फिर बोला है दोनों तरफ से आपको चीजें याद रखनी है, ये रिजल्ट याद रखना है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। लेट फिर से करिए आप जेड इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ जेड और जेड बार का मॉड ये दोनों इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी ये दोनों रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो सेम प्रोसीजर से बेटा फिर से हम इसको जेड लेट किया, जेड बार लेट किया, है ना, बहुत सिंपल है। मॉड ऑफ जेड निकालेंगे जो कि डेफिनेटली आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना है ना। जेड बार का अगर हम मॉड निकालते हैं तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये डेफिनेटली आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होने वाला है ना ये। और अगर हम माइनस जेड की बात करते हैं, है ना, माइनस जेड जो कि माइनस जेड का स्क्वायर, पहले माइनस जेड लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ से ये दोनों चीज़ें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों बराबर है, माइनस जेड भी देख लीजिएगा। तो माइनस जेड आपका माइनस एक्स माइनस आई वाई ये होगा, तो माइनस जेड का मॉड इक्वल टू अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि डेफिनेटली आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बनने वाला है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बनने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो तीनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, है ना, मिला देते हैं, तो वी कैन से दैट, है ना, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, ठीक है ना, एंड थर्ड रिजल्ट हमारा, ठीक है ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार का मॉड मतलब जेड बार का मॉड इक्वल टू माइनस जेड का मॉड, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। यहाँ पर आसानी से बेटा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग आते हैं, है ना। ये तो बहुत सिंपल है कि अगर जेड, देखिए चलिए इसी पर बात करते हैं। पहले इन्होंने बोला है आपसे कि अगर मॉड जेड अगर जीरो है तो जेड जीरो होगा, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, दोनों तरफ से आपको रिवर्सेबल भी बेटा इसको याद रखना है, ठीक है ना, रिवर्सेबल भी याद रखना है कि अगर यहाँ पर मॉड जेड इक्वल टू अगर जीरो है तो जेड जीरो होगा, या फिर जेड जीरो है तो मॉड जेड जीरो होगा, दोनों तरह से आपको याद रखना है यहाँ पर। तो लेट यहाँ पर अगर हम जेड लेट करते हैं एक्स प्लस आई बाई, अभी तक यही करते आए हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक्स बाई हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, नो डाउट। अगर हम मॉड जेड इक्वल टू जीरो लेते हैं तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये रिजल्ट हमें दे रखा है, इसी रिजल्ट का यूज करके
हमें अपनी अप्रोच बनानी है, तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। इट इज पॉसिबल ओनली, ये दोनों का स्क्वायर जीरो तभी होता है बेटा जब एक्स और वाई इंडिविजुअल दोनों एक साथ जीरो हो। इट इज पॉसिबल ओनली अगर हमारा x भी जीरो है एंड साथ साथ y भी जीरो होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो z कितना हो जाएगा बेटा, x भी जीरो हो गया, y भी जीरो हो गया, तो z हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर x भी जीरो रखिए, y भी जीरो रखिए, तो z कितना होगा हमारा, वो भी आपके किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना ये। और अगर z जीरो है तो मॉड ऑफ z इक्वल टू जीरो होगा, ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि जीरो को जीरो प्लस जीरो आई लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड निकालेंगे, वो आपका जीरो ही आने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना, उसको हमने लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड ये भी यूज हुआ है इसमें, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। साथ साथ इसमें मॉड ऑफ जेड की भी बात करेगी, तो मॉड ऑफ जेड जो आपका है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये सारी जो वैल्यूज हैं जो यूज हुई हैं वो सारी की सारी हमने लिख ली हैं। अच्छा मुझे ये बताइए क्लियरली, या वी हैव, जो भी आप लिखिए, हम ए को, है ना, ए क्यों लिख रहे हैं, ए को हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी ए नहीं एक्स लिखेंगे, सॉरी बेटा सॉरी, है ना। एक्स जो हमारा है ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है ना, या फिर इक्वल होगा। और ये यहाँ पर इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा होगा। अच्छा लॉजिकली अगर थोड़ा सा बात समझो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन इसमें वाई स्क्वायर अगर हम ऐड कर देंगे तो स्क्वायर रूट तो बड़ा ही हो जाएगा ना ये एक्स से, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ तो एक्स से तो ये क्या होगा हमारा, छोटा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही होता है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हुआ, वाई स्क्वायर ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू हमें मिलेगी, लेकिन हम निगेटिव अगर साइन लगा देंगे तो फिर तो वो एक्स से छोटा ही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए यहाँ पर, और इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर माइनस जेड, ठीक है ना, माइनस जेड, और ये रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है, अगर y जीरो हो जाए तो ये इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे y जीरो हो जाए तो ये, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, y अगर जीरो हो जाए तो इक्वल तो नहीं होगा ये हमारा, लेकिन मॉड लगाएंगे तो इक्वल हो जाएगा हमारा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ये रिजल्ट है हमारा, और यहाँ पर इसको मॉड जेड लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर ये माइनस एक्स है तो फिर ये माइनस के एक्स के इक्वल हो सकता है, तो फिर यहाँ पर इक्वल का साइन लग सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये समझ में आ गया, बस रिजल्ट याद रखने हैं, बस इसको मैं आपको वेरीफाई या प्रूव करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ सारे के सारे रिजल्ट का। सिमिलर प्रोसीजर इसमें है, ठीक है ना, सिमिलर प्रोसीजर इसमें है, पिछले वाले रिजल्ट्स को ही हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है ना, पिछली वाली कंडीशन को यूज कर ले रहे हैं कि क्लियरली आप मुझे सिर्फ ये बताइए, बाकी सब कुछ वही है ना, क्लियरली वाई जो है, वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस से ग्रेटर या इक्वल होगा, और इसी तरह से रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से स्मॉलर या इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है इसको हम लिख सकते हैं माइनस मॉड ऑफ जेड, और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, और ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ जेड, ठीक है ना। ये यही इसमें हमें प्रूव करना है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू। तो बच्चों इसमें याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर हम मॉड को सेपरेट कर सकते हैं ना, मॉड को इनटू में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, प्लस या माइनस में सेपरेट नहीं होता, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको रिजल्ट को अगर वेरीफाई करना है ना, तो जेड वन और जेड टू आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो लेट जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन, और जेड टू इक्वल टू एक्स टू, जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू, है ना, ये हमने लेट किया। अब जेड वन इंटू जेड टू फाइंड आउट करते हैं ना, दोनों का अगर प्रोडक्ट करना हो तो ध्यान रखिए रियल का रियल के साथ एक्स वन एक्स टू, और इमेजनरी माइनस इमेजनरी का इमेजनरी के साथ, ये आपका क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा, प्लस इमेजनरी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो रियल का इमेजनरी के साथ तो एक्स वन बाई टू, है ना, और आई का एक्स टू के साथ होगा तो प्लस एक्स टू वाई वन, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। मॉड अगर फाइंड आउट करना है तो जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर यानी एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन का स्क्वायर, कुछ इस तरह से चलेगा, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, माइनस जो टू ए बी वाला टर्म है, इधर ये माइनस टू ए बी वाला टर्म और इधर प्लस टू ए बी वाला टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, है ना। इसको याद रखना, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका पहला वाला ब्रैकेट आ गया, प्लस इस तरह से यहाँ पर एक्स वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर और प्लस ये आपका एक्स टू स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर, कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला जो एक्स वन स्क्वायर इसमें ये कॉमन ले लिया हमने एक्स वन स्क्वायर,
ठीक है ना, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं अंडरलाइन करके आपको दिखा दे रहा हूँ तो याद रहेगा आपको, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। ये हमने कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर x2 का स्क्वायर बेटा और प्लस ये y2 का स्क्वायर कुछ इस तरह से चलेगा, और प्लस इसी तरह से y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं y1 स्क्वायर, है ना, y1 स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ y2 स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर, तो वी कैन राइट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम फाइनली इसको लिख सकते हैं x1 y1 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और ये बेटा ये x2 का स्क्वायर कॉमन प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो वी कैन राइट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और ये x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये आपका आ जाएगा ये मॉड ऑफ z1, ये मॉड ऑफ z1 है देख सकते हैं, और ये मॉड ऑफ z2 है, ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था बेटा, मॉड ऑफ z2, यानी ये जो है वो सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। तो ये बन गया आपका रिजल्ट यहाँ पर, ठीक है ना। बस आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है अल्टीमेटली, प्रूफ इसका अगर समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। इसी तरह से डिवीजन, ठीक है ना, लिट्स ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहाँ पर, लेट थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले तो याद ये रखना है कि जो मॉडुलस है, ठीक है ना, ये डिवीजन में भी सेपरेट हो जाता है। ध्यान रखना कॉन्जुगेट जो है वो तो आपका प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन सभी में होता है आपका, ठीक है ना, सेपरेट, बट जो आपका मॉडुलस है ये आपका मल्टीपल और डिवीजन में तो सेपरेट होता है, बट एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये z1 इक्वल टू हम क्या करेंगे x1 प्लस आई वाई वन और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, ये हमने लेट किया यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम z1 अपॉन z2 की अगर हम बात कर रहे हैं, पहले तो z1 अपॉन z2 निकालेंगे x1 प्लस आई वाई वन अपॉन x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट को a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, x2 माइनस आई वाई टू का मल्टीप्लाई होगा ये आपका नुमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है ना। होप्स होगी ये सभी को पता होगा कि अगर क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर, क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, तो उसको हम a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2, है ना, माइनस आता है, इमेजनरी का इमेजनरी के साथ माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा y1 बाई टू, ठीक है ना, और प्लस इसी तरह से बेटा इमेजनरी x1 का y2 के साथ करेंगे तो माइनस x1 बाई टू, है ना, और यहाँ पर भी आपका प्लस आएगा, ठीक है, प्लस ये आएगा x2 y1 कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, अपॉन ये x1 x2 का स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा y2 का स्क्वायर कुछ इस तरह से बनेगा। सेपरेट अगर हम करते हैं बेटा इसको तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर कुछ इस तरह से चलेगा, है ना, और ये आपका प्लस आई इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो x2 y1 यानी प्लस वाला टर्म पहले लिख रहे हैं और x1 y2 कुछ इस तरह से आएगा आपका, और ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये हमारा डिवीजन आएगा। अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है ना, इसका अगर हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं z1 अपॉन z2 तो ये अंडर रूट, है ना, अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग x1 x2 प्लस y1 y2, है ना, प्लस y1 और y2 इसका स्क्वायर अलग कर दिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है ना, x2 स्क्वायर बेटा x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर का स्क्वायर कुछ इस तरह से चलेगा, प्लस प्लस इसी तरह से x2 y1, है ना, x2 y1 और माइनस x1 y2 इसका स्क्वायर अलग चलेगा, और ये x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर ये बेटा अलग चलेगा, ठीक है ना। एलसीएम अगर हम लेंगे इसका, एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका तो ये तो बाहर विदाउट रूट खत्म हो जाएगा, है ना, ये एलसीएम जो हमने लिया, चलो एक काम करते हैं स्क्वायर लगा के एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर आपका तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सॉरी है ना, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर अगर हम प्लस 2ab करेंगे और इसमें माइनस 2ab फिर से वो उसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा आपका बेटा, ठीक है ना, प्लस 2ab और माइनस 2ab, और इसमें भी बेटा करेंगे अगर हम तो x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर
प्लस x1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से चलेगा आपका ये, ठीक है ना। ये अब हम सेपरेट अगर हम कर रहे हैं इसको, है ना, सेपरेट अगर हम बच्चों इसको करते हैं तो ये चलेगा आपका यहाँ पर x1, अच्छा इसमें एक काम और करते हैं यहाँ पर, ये तो अभी हम सेपरेट करेंगे ही करेंगे, बट उससे पहले हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि x1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लीजिए, x1 स्क्वायर हमने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमने किया यहाँ पर, और प्लस 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 इसी तरह से यहाँ से y1 स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, है ना, ये रूट और अपॉन में ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से चलेगा, है ना। रूट हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस पर रूट खत्म कर दिया। अगर अब हम यहाँ नुमरेटर में कॉमन लेते हैं बच्चों, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर वी कैन राइट लाइक दिस, इस तरह से लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। और अपॉन ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये इसी तरह से चल रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर रूट को बेटा सेपरेट करते हैं, जैसे ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये तो हमने ये इस तरह से लिख लिया, दूसरे वाले रूट को, ठीक है ना, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखेंगे, और नीचे आपका x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, बेटा ये चलेगा आपका, ठीक है ना, ये इस तरह से। यहाँ पर दोनों ये सेम, ये हाफ पावर है, ये 1 पावर है, तो नुमरेटर में तो ये x1 स्क्वायर है ना प्लस y1 स्क्वायर, ये तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ डिनोमिनेटर में हम ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि डेफिनेटली ये आपका मॉड ऑफ z1 है बेटा, और ये मॉड ऑफ z2 है, ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर बेटा हमें यही प्रूव करना था, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका डिवीजन में लिखा हुआ है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में लिखे हुए हैं, तो उनके मॉड को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर ओवरऑल अगर आपको मॉड निकालना है तो न्यूमरेटर का मॉड अलग कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का मॉड अलग कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए ये बहुत सिंपल है, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो फिर से पहले काम तो वही करेंगे कि लेट Z1 इक्वल टू हमने क्या किया, x प्लस आई वाई लेट कर लिया बेटा, और Z2 हमने यहाँ पर क्या किया, x माइनस आई वाई लेट किया। अब ये बहुत सिंपल है, देखिए हम पहले तो Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, x1 बाई 1 और ये x2 बाई 2, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी कैन राइट, बहुत बार मल्टीप्लाई कर लिया है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 x2 और y1 बाई 2, ठीक है ना, और प्लस यानी रियल का रियल के साथ, इमेजनरी का इमेजनरी के साथ, माइनस साइन के साथ आ जाएगा प्लस आई, और यहाँ पर रियल का इमेजनरी के साथ करेंगे, जैसे ये तो एक तो आ जाएगा x2 y1, है ना, और ये आ जाएगा माइनस x1 y2, कुछ इस तरह से बनेगा आपका। चेक कर लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई हम कई लास्ट क्वेश्चंस में करा चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें जैसे रियल पार्ट लिखना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो ऑब्वियसली रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है, x1 x2 माइनस y1 बाई 2, है ना। आप x1 को रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और x2 क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा, माइनस y1 क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, और y2 क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है ना। ये रहेगा हमारा ये Z1 इंटू Z2, कुछ इस तरह से चलेगा, है ना, और यही देखिए हमें प्रूव करना था। और अगर हम इसी तरह से इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 बाई 1 माइनस x1 बाई 2, ठीक है ना। अब x2 यहाँ पर y1 क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, है ना, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस x1 क्या है हमारा, रियल पार्ट ऑफ Z1, और बाई 2 क्या है हमारा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए यही हमें प्रूव करना है यहाँ पर, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, लेकिन माइनस नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है, कहाँ गलती हुई है, आई विल चेक इट, जल्दी से चेक कर लेता हूँ। अच्छा Z2 प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा इसको एक बार फिर से, ये तो ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये आएगा, यही आपका फाइनल आंसर, यही हमें प्रूव करना था। देख सकते हैं बच्चों आप लोग, है ना, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। आज मैंने आज के सेशन में और लेक्चर में ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जो है वो आपको करना है कि इसके प्रूफ तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज को लर्न कर लेना, ये सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, क्वेश्चन करते समय बेटा यूज होंगी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।